हेलो, अब मेरी आवाज क्लियर आ रही होगी? यस सर। ठीक है, वो नेटवर्क का इशू रहता है। तो सुनो, क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 33 तक मैंने तुम लोगों को बोला था कि बना के रखना। अच्छी बात है जो बनाए हैं, और जो नहीं बनाए हैं वो आज के सेशन होने के बाद बना लें। और बच्चों, एक ही महीना 1.5 महीना बचा है पेपर में, तो अब तुम लोगों का पूरा ध्यान नवोदय में होना चाहिए। एक एक दो पेरेंट्स मुझे ऐसे भी मिले थे जिन लोग बोल रहे थे कि सर क्या बोलते हैं, अब इधर के स्कूल में थोड़ा कम ध्यान देके नवोदय में ध्यान देने की जरूरत है, ऐसा करके, क्योंकि अभी स्कूल में ध्यान दोगे तुम्हारा नंबर आएगा 5th में, चलो अच्छी बात है, अच्छा नंबर आया, पर इतना भी कम नंबर नहीं आया कि तुम लोग फेल हो जाओगे। और 5वीं का रिजल्ट तो अच्छी बात है, रखोगे सेफली, लेकिन जिंदगी भर वो काम नहीं आने वाला। एक बार नवोदय चले गए तो जिंदगी भर तुम्हारा बहुत अच्छा हो जाएगा। तो अभी तुम्हारा पूरा ध्यान नवोदय के एग्जाम में होना चाहिए। छोड़ दो सब चीज, और खासकर आत्मानंद वालों को मैं बोलूंगा कि कल परसों और नरसों और उसके अगले दिन आप लोगों का छुट्टी है, यानी कि ऑनलाइन क्लास वगैरह अरेंज करेंगे। तो 4-5 दिन का छुट्टी है, तो 4-5 दिन एकदम सब चीज छोड़ छाड़ के पूरा का पूरा ध्यान नवोदय में लगा के मेंटल एबिलिटी को रिवाइज करके और मैथ्स के क्वेश्चंस को बना बना के आप लोगों को देखना है। ठीक है, वैसे ही बनेगा, क्योंकि 1-1.5 महीना बचे हैं। 1-1.5 महीने में हम इतना भी हाथ पैर मार ले हमारे लिए कम ही है। तो अभी पूरा का पूरा टाइम इसी में लगा दो। और मैं तुम लोगों का क्वेश्चन जो टेस्ट होगा उसके लिए मैं बना, ये देखो ये क्वेश्चन है, ये तुम लोग को टेस्ट के लिए है, मैं बना के रखा हूँ। ठीक है, तो तुम लोगों को OMR में ये मैथ्स का अब टेस्ट स्टार्ट करेंगे हम लोग। मैं अलग अलग टॉपिक से दूंगा ना, पहला जो टेस्ट होगा और दूसरा जो टेस्ट होगा वो पूरे के पूरे मैथ्स के टॉपिक को मिला के होगा। उसके बाद तुम लोगों का 2-2 3-3 टॉपिक को मिला मिला के टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, तो अब तुम लोग को तैयार रहना है। अब भवन पूरी तरीके से अपना हो चुका है समझो, क्योंकि वहां पे पूरा काम फ्री हो चुका है। तो अब ऑफलाइन ही क्लास लेंगे, टेस्ट भी लेंगे, और जैसा पहले हम रेगुलर 4 बजे पहुंचते थे एग्जाम वहां पढ़ाई करने के लिए, बिल्कुल वैसे ही हम लोग डेली भवन में क्लास लगेंगे। डेली ऑफलाइन क्लास होगी और डेली क्वेश्चंस आपको मैथ्स के बनाने के लिए दूंगा। और अब कभी भी टाइम तुम लोगों का एक्सटेंड हो सकता है, मैं तुम लोगों को एक्स्ट्रा टाइम के लिए भी रोक सकता हूँ। इस चीज के लिए तुम लोग अभी से मानसिक रूप से प्रिपेयर हो जाओ। ऐसा प्रिपरेशन कर लो कि कभी भी सर बुला सकते हैं। मान के चलो तुम्हारा कभी छुट्टी है, तो छुट्टी है तो तुम लोग को दोपहर में 3 घंटे 4 घंटे के लिए भी बुला सकता हूँ। अब पूरा का पूरा अपने को नवोदय के क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम देना है। इधर उधर दुनियादारी भूल जाओ, शादी वादी में जाना भूल जाओ, रिश्तेदारों के घर जाना भूल जाओ। 1.5 महीना 2 महीना रगड़ के नवोदय का पढ़ो, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। ये चीज मैं बोलता हूँ। तो चलो आज के लिए ये जो बात हुई ठीक है। अब जो हम आगे क्वेश्चंस बचे हुए थे उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आप सब लोग बुक खोलो, समय और दूरी वाला चैप्टर। कल हमने कितने क्वेश्चंस, 9 क्वेश्चंस 8 क्वेश्चंस कर लिए थे, इसको करेंगे। उसके बाद लगभग हमारा चैप्टर फिर मैथ्स का जो सिलेबस है वो 1-2 टॉपिक के बाद पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मैं एक बार देख लेता हूँ कौन कौन आया है। नोमिता, रिया, लक्ष्मिता, दानिश, तमन्ना, तुषार, गौरन्वी, जानवी, आयुष, गुंजन, वैष्णवी। ठीक है, तो आज की क्लास में यहां से शुरू करता हूं। समय और दूरी का क्वेश्चन। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, इसी में ही सारे आने जा ऊपर नीचे सब इसी में सॉल्व होता है। और किलोमीटर पर आवर में है, अगर डिस्टेंस किलोमीटर में है तो टाइम तुम्हारा आवर्स में रहेगा, पर घंटे में रहेगा। तो तुम्हारा स्पीड किस में रहेगा, किलोमीटर पर आवर, यानी किलोमीटर प्रति घंटा। अगर तुम्हारा जो डिस्टेंस है वो अगर मीटर में दिया है, तो डिस्टेंस अगर मीटर में दिया है तो टाइम हम सेकेंड्स में लेते हैं, ms। kmph होता है किलोमीटर पर आवर, उसी ms। मीटर डिस्टेंस है तो टाइम सेकेंड्स में होना चाहिए, तब आपकी स्पीड मीटर पर सेकेंड में होगी। मीटर पर सेकेंड वाले को, सॉरी किलोमीटर पर आवर वाले को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करना पड़ता है, और मीटर पर सेकेंड वाले को किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 18/5 से गुणा करना पड़ता है। इस प्रकार से यूनिट भी हम चेंज करना जानते हैं और हम स्पीड भी निकालना जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 पे हम थे। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है कि एक गाड़ी
75 किलोमीटर प्रति घंटा की समान गति से चलती है। यानी कि हमको स्पीड दे दिया गया है 75 किलोमीटर और 300 किलोमीटर दूरी तय करने में उसको कितना समय लगेगा। चलो व्हाइट बोर्ड ओपन कर रहा हूं मैं, ठीक है। और सब कॉपियों की, हाँ चलो व्हाइट बोर्ड ओपन कर रहा हूं, तुम लोग अपनी अपनी कॉपी निकाल के रखो, साथ ही साथ सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक मिनट में थोड़ा सा अरेंज कर लेता हूं इसको, टेबल को। तो हमको इस क्वेश्चन में 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है, यानी कि बच्चों हमारे पास जो स्पीड है, स्पीड इज इक्वल टू 75 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि के एम पी एच, ठीक है। स्पीड दे दिया गया है, 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसको कितना समय लगेगा, यानी कि डिस्टेंस हमको दे दिया गया कितना, 300 किलोमीटर। डिस्टेंस इज इक्वल टू 300 किलोमीटर। ये जो ऊपर स्पीड लिखा है वो गति है और नीचे डिस्टेंस लिखा है वो दूरी है। अब हमको टाइम निकालना है, तो हमको पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमको इसमें डिस्टेंस पता है और हमको इसमें स्पीड पता है। तो जब हम टाइम निकालेंगे तो देखो नीचे जो टी लिखा है वो ऊपर चले जाएगा, ट्रांसफर मेथड करेंगे तो मतलब कि ये वाला इधर आ जाएगा और ये वाला इधर आ जाएगा, इसी को तो ट्रांसफर मेथड बोलते हैं ना। तो t इज इक्वल टू डी बाई एस, और d हमारे पास डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है 300 किलोमीटर और स्पीड हमारे पास है 75 किलोमीटर। हम इन दोनों को सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले अपन इसको ना 25 से कटा देते हैं, क्योंकि 25 से दोनों भाग जाएगा। देखो 25 वन जा 25, बच गया 5, 25 टू जा 50 और 25 थ्री जा होता है 75। अब देखो 3 एकम 3, 3 चौक 12, यानी कि हमारा टाइम ट्रांसफर मेथड निकाल लिए, टाइम कितना आएगा 4 घंटे। क्योंकि हमारी जो स्पीड थी ना, यहाँ पर एक चीज बहुत ध्यान से सुनना, हमारी जो स्पीड थी वो किलोमीटर पर आवर में थी, यानी कि 75 किलोमीटर वो 1 घंटे में ट्रैवल कर रहा है। तो बताओ कि 300 किलोमीटर को कितने घंटे में ट्रैवल किया, ये हमको पूछा था। तो हमने क्या किया, ट्रांसफर मेथड लगाया, टी को उधर भेजा, एस को इधर भेजा, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड आ गया। उसके बाद हमने 300 को 75 से 4 आवर्स 4 घंटे, ठीक है। तो जितनों का भी आया है, हाँ करेक्ट, ठीक है। तो ये हो गया 9th, गुड गुड, जिनको अभी आया है। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 पे अपन जंप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को मैं पढ़ता हूं एक बार। एक व्यक्ति 20 मील प्रति घंटा के वेग से दौड़ता है। देखो वेग, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है, मैं तुम लोग को डाउट क्लियर कर दूं, वेग और एक चीज लिखा है मील। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि वेग जो होता है ना, वो गति को बोलते हैं। कि अगर मैं तुमको बोलूं कि तुम कितनी गति से जा रहे हो या फिर कितनी वेग से जा रहे हो, तुम बोलोगे हाँ हम सर 50 किलोमीटर पर आवर से जा रहे हैं, तो वो जो वेग लिखा है वो स्पीड से मिलता जुलता है, वेग यानी गति होती है। और ये जो मील तुमको दिख रहा है, ये मील होता है डिस्टेंस नापने का इकाई। तुम लोग तो घर में कभी दादी लोग को बात करते सुने हो ना, 100 मील दूर है, 7 मील दूर है ना। तो वो जो मील है वो डिस्टेंस का ही एक यूनिट है। जैसे कि हम डिस्टेंस को किसमें कैलकुलेट करते हैं, डिस्टेंस को हम सबसे पहले तो किलोमीटर में लेते हैं, दूसरा हम किस में लेते हैं, मीटर में लेते हैं, वैसे ही हम माइल्स में भी लेते हैं। तो बता दूं, एक मील में 1.66 कुछ किलोमीटर होता है, ठीक है। तो ये मील जो है वो डिस्टेंस का ही एक यूनिट है। तो चलो क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चंस में लिखा है एक व्यक्ति 20 मील प्रति घंटा के वेग से दौड़ता है, यानी उसका स्पीड कितना है, 20 मील प्रति प्रति घंटा है ना, प्रति घंटा, मैं पर आवर लिख रहा हूं, ठीक है। 20 मील प्रति घंटा से दौड़ता है, तो उसे 6 मील जाने में कितना समय लगेगा। 6 मील जो लिखा है वो हमारे पास डिस्टेंस है,
तो हमारे पास स्पीड है, हमारे पास डिस्टेंस है, हमको टाइम निकालना है। अब वो टाइम हम कैसे निकालेंगे मैं बता देता हूं। सबसे पहले तो ये कर लो कि जो तुम्हारे पास ऑप्शन है ना वो सभी मिनट में दिए हुए हैं। ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 10 के चारों ऑप्शन को देखो सब लोग। यस सर। जितने भी आंसर दिए हुए वो मिनट में दिए हुए हैं। और बेटा एक चीज और इधर ध्यान से देखो, जो हमारे पास स्पीड दिया है ना, स्पीड वो 20 माइल प्रति घंटे के हिसाब से दिया है, लेकिन आंसर तो मिनट में है। तो वो हम बाद में देख लेते हैं। सबसे पहले हमको सबसे अच्छा बेसिक कॉन्सेप्ट पता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमको डिस्टेंस पता है, स्पीड पता है, हमको टाइम निकालना है, तो ये टी ऊपर चले आएगा। टी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी दूरी बटे समय करना है तो दूरी बटे वेग करना है, दूरी बटे चाल करना है, दूरी बटे गति बोल लो, दूरी बटे स्पीड बोल लो, हमको करना है। ये हमने कर लिया ट्रांसफर मेथड। तो हम टाइम निकाल लेते हैं। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है हमारे पास 6 माइल अपॉन स्पीड कितना है 20 माइल, तो 6/20 आ गया हमारे पास टाइम। अब हम ऑप्शन की तरफ नजर डालेंगे, लेकिन ये जो 6/20 है, ये बता दो बच्चों ये घंटे में निकला है, ठीक है, आवर्स। आवर्स में निकला है। आवर्स में निकलने के पीछे कारण क्या है, क्योंकि हमारी जो स्पीड थी वो प्रति घंटे के हिसाब से थी। तो जो हमारा टाइम होगा, जो हमारा टाइम होगा वो भी घंटे के हिसाब से होगा। पर हमारे ऑप्शन सारे मिनट में है, तो हम इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए, 1 घंटे में कितना मिनट होता है 60 मिनट। 1 घंटे में 60 मिनट। 60 मिनट। हाँ, तो 1 घंटे में अगर 60 मिनट होता है तो 6/20 घंटे में कितना मिनट होगा 6/20 गुणित 60। ठीक है, सिंपल सा चीज है, कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। 20 से कम 20, 20×3 = 60 हो जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा 6×3 यानी कि 18 मिनट। तो तुम्हारा जो आंसर है, तुम्हारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 वो एकदम करेक्ट है, 18 मिनट। ठीक है लोगों का, हाँ बच्चों, लोगों का ऑप्शंस में चैट में मैं पढ़ लेता हूँ। ठीक है, लोगों का आंसर पहले से आ गया था हमारा मिनट। बस यही, तुम लोग मील को देख के डरना मत, ठीक है, बस तुम लोग अपना कॉन्सेप्ट ये क्लियर रखना कि स्पीड किसमें दिया है मील पर आवर में, और डिस्टेंस कितने दिया है मील में। तो हम टाइम निकालेंगे, तो जो हमारा टाइम आएगा ना वो आवर्स में आएगा। और टाइम का आवर्स में आने के पीछे रीजन यही है कि हमारा स्पीड भी प्रति घंटे के हिसाब से दिया गया है, तो हमारा टाइम भी घंटे के हिसाब से आएगा। उस टाइम को हमको मिनट में कन्वर्ट करने के बाद हमारा आंसर आता है 18 मिनट। तो ये हो गया, हाँ जिनका भी आ गया वेरी गुड। अब क्वेश्चन नंबर 11 में जंप करते हैं। कोई कुछ बोल रहा था क्या? नो सर। नहीं बोल रहा था। क्वेश्चन नंबर 11, तुम लोग ना क्या किया करो, कॉपी लेके बैठा करो। इधर मैं बोर्ड पे लिखता हूँ, तुम लोग भी कॉपी किया करो। पिक्चर टाइप का ऐसे मोबाइल मत देखा करो, ठीक है। प्रॉपर जो मैं देता हूँ क्वेश्चन, उसको कॉपी में बना बना के रखा करो। फिर जब मैं बैठता हूँ तो रफ कॉपी में उस चीज को प्रैक्टिस किया करो, समझ गए। और जब टेस्ट होगा तब तो रिवीजन हो गई। क्वेश्चन नंबर 11 में मैं जा रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है, एक गाड़ी 55 किलोमीटर प्रति घंटा की समान गति से चलती है, ठीक है। 330 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। स्पीड दिया हुआ है, स्पीड कितना दिया है 55 किलोमीटर पर आवर। सर इसका आंसर है 6 घंटा। 6 घंटा, बहुत सही। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था बेटा। जो हमारे पास डिस्टेंस है वो कितना है 330 किलोमीटर। हमको पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमको टाइम निकालना है तो टाइम ऊपर चले आएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड आ जाएगा। डिस्टेंस कितना है 330 अपॉन स्पीड कितना है 55। देखो ऊपर और नीचे दोनों 11 से कट रहे हैं, 11×3 = 33 और 0 11×5 = 55, यानी 30/5 यानी कि 6 घंटा आपका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये हो गया। अब मैं तुम लोगों को एक
सिंपल सा एक क्वेश्चन देता हूं जो तुम लोग को बनाना है, सेम इसी टॉपिक से रिलेटेड और ऐसी टाइप का। एक कार जो है, ठीक है, क्या दूं क्वेश्चन में। एक कार जो है 16 किलोमीटर प्रति घंटे के गति लिखा है ना, ये गति से, गति ठीक है, से तो गति से, एक सेकंड रुको, ठीक है, गति से 800 किलोमीटर तय करती है तो कितना समय लगेगा उसको ट्रैवल करने में। तुम्हारे पास स्पीड दे दिया गया है, तुम्हारे पास डिस्टेंस दे दिया गया है, तुम लोग चलो टाइम कैलकुलेट करो, इसका आंसर जल्दी जल्दी निकालो। ये ऐसा क्यों होता है, बुक का क्वेश्चन जल्दी बना लेते हो, इसका क्वेश्चन लेट से बनाते हो। सिंपल सा कैलकुलेशन दिया हूं मैं तुम लोगों को, जल्दी बनाओ। सर 50। 50, वेरी गुड। किसका आया, किसका आया? सर तमन्ना, सर मेरा तमन्ना, दानिश, ठीक है ठीक है, इसको मैं यहीं, ठीक है ठीक है, इसका मैं यहीं पे सॉल्व करता हूँ। भी आया। वेरी गुड रिया, वेरी गुड बच्चा। चलो, हमारे पास स्पीड दिया है 16 किलोमीटर पर आवर, हमारे पास डिस्टेंस दिया हुआ है 800 किलोमीटर। हमको पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। तो स्पीड हमारे पास कितना है 16, स्पीड की जगह मैं स्पीड लिख देता हूं। डिस्टेंस कितना है हमारे पास 800, तो मैं 800 लिख देता हूं। अपॉन टाइम की जगह मैं टी लिख देता हूं, मुझे टी ही निकालना है। अब t इज इक्वल टू, ट्रांसफर मेथड किया, 800 अपॉन 16। अब इसको जब मैं कटाऊंगा तब मेरे पास टाइम आएगा 50। 50 क्या, 50 मिनट, 50 सेकेंड, 50 घंटे, क्या बताओ? 50 टाइम हावर हावर और हाँ, 50 आवर्स आएंगे, क्योंकि प्रति घंटे क्यों आएंगे ये बता देता हूँ, क्योंकि हमारा जो स्पीड है उसमें ये देखो h लिखा हुआ है ना, प्रति घंटा लिखा है, तो हमारा जो टाइम आएगा वो भी प्रति घंटे में ही आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 12। एक बस 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है, एक बस है, उसकी स्पीड कितनी दी गई है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, उसके द्वारा 4 घंटे 30 मिनट में तय की गई दूरी, हमको टाइम दे दिया है 4 घंटे 30 मिनट। अच्छा, कोई तुम में से कोई मुझे ना इस टाइम को पूरे घंटे में चेंज करके बता दो। ये जो 4 घंटे तो रहेंगे ही, प्लस ये जो 30 मिनट लिखा है, बच्चों इस 30 मिनट को घंटे में बदलो। हाँ सर 4 मल्टीप्लाई 13/60। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। 4 घंटे को 4 ही लिखो और 30 मिनट को घंटे में चेंज करने के लिए 30/60 कर दोगे तो 1/2 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि टाइम हमारे पास 4 दूनी 8 है, 9/2, 9/2 घंटे आ जाएंगे क्या? यस सर। ठीक है, तो हमारे पास टाइम आ गया 9/2 घंटे। अब हमको डिस्टेंस निकालना है, हमको पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, विच इंप्लाइज दैट हमारे पास टाइम है, हमारे पास स्पीड है, हमको डिस्टेंस निकालना है।
तो डिस्टेंस इज इक्वल टू, ये देखो बच्चों, टी जो है ये टी इधर ट्रांसफर हो जाएगा और जब टी डिवाइड हो रहा है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो स्पीड से मल्टीप्लाई कर दो टाइम को। स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और टाइम है 9/2। तो इसको जब तुम सर इसका कटाओगे आंसर आएगा 270। 270, ठीक है। ठीक, सर थर्ड आंसर। 270 के आगे क्या? 270 के आगे क्या? बस टू कि कुछ और है इसके आगे? किलोमीटर। किलोमीटर। हाँ, कभी भी आंसर बताते हो ना तो पूरा यूनिट के साथ ही बताया करो, ठीक है। 270 किलोमीटर ये हो गया अपना, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 आएगा इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो इसी क्वेश्चन को मैं और थोड़ा सा अपडेट कर देता हूं कि स्पीड में दे देता हूं, ठीक है, 60 किलोमीटर पर आवर, और जो तुम्हारे पास टाइम में दे देता हूँ, कितना देता हूँ, रुको। सर को कुछ बताना तो सर क्या बोलते हैं, वेरी गुड भैया, वेरी गुड बच्चा बोलता है मेरे को। टाइम तुम्हारे पास मैं दे देता हूँ 6 आवर, ठीक है। 6 आवर दे दिया है, तुमको डिस्टेंस निकालना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन दे रहा हूँ। बनाओ। सर 360। 316 आ रहा है, चलो निकालता हूँ। हमको पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमको डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड इंटू टाइम होगा। स्पीड हमारे पास कितना है 60 और टाइम कितना है 6, यानी कि 360 आगे क्या? 360 किलोमीटर। 3 किलोमीटर, हाँ 360 किलोमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। बिना टाइम वेस्ट किए मैं क्वेश्चन नंबर 13 में बढ़ रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 लिखा है, एक बस 2 घंटे में 60 किलोमीटर चलती है। यानी कि हमको इसमें क्या क्या दिया हुआ है बताओ इस लाइन में। सर 13 का आंसर 15 किलोमीटर। आंसर नहीं, जो मैं पूछ रहा हूँ वो बताओ। एक बस 2 घंटे में 60 किलोमीटर चलती है, इसमें तुम लोग को क्या क्या मिल गया बताओ। क्या क्या है ये? 2 घंटे और 60 किलोमीटर क्या है बताओ। 2 है सर, 2 घंटे से 7 मिनट। अरे भाई इतना सिंपल नहीं बता पा रहे हो। बस 2 घंटे में 60 किलोमीटर चलती है, यानी कि टाइम दिया है 2 घंटा, यही तो पूछ रहा हूं मैं, सर टाइम की 2 आवर्स है। ठीक है। और डिस्टेंस तुम्हारा कितना दिया हुआ है 60 किलोमीटर, यही पूछ रहा था, ये नहीं बता रहे थे तुम लोग। क्या क्या पढ़ रहे हो, ठीक है। अब पूछ रहे हैं कि वह 30 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। 30 मिनट में वो कितनी दूरी तय करेगी, तो यहां पर मैं लिख देता हूं टाइम इज इक्वल टू 30 मिनट कर देता हूं, ठीक है। सबसे पहले मेरे पास टाइम है, सब ध्यान से सुनो, बता रहा हूं। मेरे पास टाइम दिया है 2 घंटे, मेरे पास डिस्टेंस दिया है। सबसे पहले मैं इस बस की स्पीड निकाल लेता हूं। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बटे समय। दूरी मेरे पास है 60 किलोमीटर, समय है मेरे पास 2 घंटे, तो स्पीड जो है वो आ जाएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रति घंटा आ गया 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मेरे को स्पीड पता चल गया। अब सेम क्वेश्चन में ये पूछा है कि वो 30 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। तो हमको तो बस का स्पीड पता है ना, बस का स्पीड तो 30 किलोमीटर पर आवर है, और टाइम कितना दिया है हमको 30 मिनट। अच्छा एक मेरे को बात बताओ, 30 मिनट है उसको घंटे में कन्वर्ट करोगे तो ये कितना हो जाएगा 30/60, ठीक है। एक एक चीज एक्सप्लेन नहीं करूंगा, कुछ तुम लोग को भी दिमाग लगाना पड़ेगा। अब इतना तो तुम लोग जानते हो, 30/60 यानी 1/2,
टाइम हमारे पास आ गया 1/2 घंटे और स्पीड हमारे पास 30 किलोमीटर पर आवर है। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम में से हम डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे? स्पीड इनटू टाइम करके। स्पीड हमको पता है, स्पीड कितना है हमारे पास 30 और टाइम 30 हमारे पास कितना है 30। फिर वही गलती कर दिया तो टाइम 30 मिनट दिख दिया हुआ है, जब किलोमीटर में है तो जो टाइम है वो आवर्स में होगा कि नहीं होगा? घंटे में होगा ना। तो 30 मिनट क्यों बोल रहे हो? यस उसको सर। पहले घंटे में कन्वर्ट करो। 30 मिनट है तो 30/60 करो। 30/60 करोगे तो तुम्हारा समय जो है 1/2 घंटे आएंगे। तो 1/2 यहाँ करो, फिर कटा दो, 2 एकम 2, 2 15 30। तो जो तुम्हारा आंसर आ जाएगा वो आएगा 15 किलोमीटर। यस सर। एक बार मैं फिर से इसको बता देता हूँ बच्चों, ध्यान से सुनना। सबसे पहले लिखा हुआ है इसमें कि पहली लाइन में लिखा हुआ है एक बस 2 घंटे में 60 किलोमीटर चलती है, यानी कि मेरे पास टाइम 2 घंटे है और डिस्टेंस मेरे पास 60 किलोमीटर है और वह 30 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। आने वाले टाइम में तुम लोग के सामने ऐसा क्वेश्चन आए तो सिर्फ सबसे पहले क्या करना, मेरे को टाइम दिया है, मेरे को डिस्टेंस दिया है, तो मेरा काम रहेगा स्पीड निकालने का। और मुझे पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है और डिस्टेंस कितना है 60 और टाइम कितना है 2 आवर्स 2 घंटे। तो स्पीड निकाल लिया मैं, स्पीड निकल गया। अब सेम ही लाइन में सेम ही क्वेश्चन में पूछा है, अब मेरे को बताओ कि वो 30 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। 30 मिनट यानी कि मेरे पास टाइम 30 मिनट दिया है और मेरे पास स्पीड 30 किलोमीटर मैंने निकाला है। तो उसमें पुट करके डिस्टेंस कैलकुलेट करने पर आता है आंसर 15 किलोमीटर। 15 अब किलोमीटर। हाँ, अब जो क्वेश्चन नंबर 14 है ये मैं तुम लोग को बनाने देता हूं, क्योंकि इसमें जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 में जो किए थे ना, सेम चीज क्वेश्चन नंबर 14 में भी वही करना है। तो चलो तुम लोग बनाओ। मेरी आवाज अच्छे से सुनाई नहीं दे रही है। एक काम करो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 को बनाओ। ठीक है, ये जो है ना क्वेश्चन नंबर 12 के जैसा है, ये मैं बता देता हूँ। सर क्वेश्चन इसका नंबर आंसर 12 328 किलोमीटर है। कितना 328 किलोमीटर। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करो। चलो सॉल्व करूं, बना रहे हो? यस सर। 328 तमन्ना का आंसर आ गया है, आयुष का भी आ गया है। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बता दूं 328 आया। यस सर। चलो तुमको बता दूं कि इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक मोटरसाइकिल चालक जो है 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला। 2 बार आ रही। मुझे खुद को मेरी वॉइस 2 बार आ रही है, 1 मिनट रुको। हेलो, यस सर। हाँ। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है उसको मैं पढ़ता हूँ। इसमें लिखा हुआ है कि उसकी स्पीड पहले लाइन में दी हुई है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और उसको टाइम कितना दिया है 4 घंटे और 6 मिनट। तो उसने अपनी दूरी निकालनी थी। बहुत सारे लोग 328 निकाले हैं, लेकिन उसके पीछे कैसे निकलेगा ये अभी हम समझते हैं। बोर्ड क्लीन कर दिया। अब देखो
सिंपल स्टेप बाय स्टेप समझना, सब समझ आएगा। इसकी स्पीड कितनी दी गई है, स्पीड कितनी है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि मैं लिख देता हूं 80 kmph किलोमीटर पर आवर। वह 4 घंटे और 6 मिनट तक मोटरसाइकिल चलाकर अपने घर पहुंचता है। यानी कि मेरे को टाइम दे दिया गया है कितना, 4 पापा। घंटे और 6 मिनट। तो सुनो अब ध्यान से, एक घर पे बात, रुको तो अभी, कौन कौन बात कर रहे हैं। तो टाइम जो है वो 4 घंटे 6 मिनट है। मुझे पता है कि जो स्पीड है वो किलोमीटर में दिया गया है। तो जब हम डिस्टेंस को किलोमीटर में लेते हैं तो जो टाइम है वो हमेशा हम घंटे में लेते हैं। तो 4 घंटे 6 मिनट को तुम घंटों में चेंज करोगे तो 4 घंटे तो 4 घंटे ही सर मेरा है। और आंसर आ 6 गया। ठीक है, वेरी गुड। और 6 सर मिनट आ गया। अरे देखो स्क्रीन को, ठीक है। 6 मिनट यानी घंटे में बदलोगे तो 6/60 आएगा। तो 1/10 यानी कि 4 सही 1/10 ये तुम्हारा टाइम आ जाएगा। वेरी गुड, ये वेरी गुड बच्चा बोलता है। चलो 4 सही 1/10 आ गया। और 4 सही 1/10 को तुम कैसे करोगे, देखो 10 चौक 40 और 41/10, यानी तुम्हारा जो टाइम है वो 41/10 घंटा आ गया। अब तुम्हारे पास स्पीड है, ये देखो 80 किलोमीटर पर आवर। तुम्हारे पास टाइम है 41/10, तो तुम डिस्टेंस निकाल सकते हो। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो हम डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, स्पीड इंटू टाइम करके। स्पीड दिया है 80 और टाइम दिया है 41/10, 0 से 0 घटाओ और 8 गुणित 41 होता है 328 किलोमीटर। तो जो तुम्हारा डिस्टेंस, ठीक है तुम्हारा डिस्टेंस आ जाएगा, वेरी गुड, 328 किलोमीटर आ जाएगा। तुरंत हम नेक्स्ट क्वेश्चन में कूद रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सर जो भी करो उसका डबल डबल आ रहे। थोड़ा एडजस्ट कर लो बेटा, ठीक है। आधे घंटे की क्लास बची ना, मेरे को खुद को वो चीज डबल डबल सुनाई दे रहा है। एक रेलगाड़ी 16 मील प्रति घंटे की चाल से चलती है। यूनिट को ध्यान से देखना है, बता रहा हूं ना। स्पीड लिखा है 16 मील प्रति घंटा, 16 मील प्रति घंटा, ठीक है। ये लो 16 मील प्रति घंटा उसकी स्पीड दिया है। तो 4 घंटे 45 मिनट में कितनी दूरी जाएगी, यानी टाइम कितने में दिया है, 4 घंटे 45 मिनट, ठीक है। अब देखो हमारे को जो स्पीड दिया है वो 16 मील प्रति घंटा के हिसाब से दिया है, पर हमारा जो टाइम है वो बेटा 4 घंटे और 45 मिनट में है। और मुझे बस तुम लोग ये बता दो कि 4 घंटे 45 मिनट को घंटे में कैसे लिखेंगे। चलो सर 4 मल्टीप्लाई 45/6। वेरी गुड 4 मल्टीप्लाइड बाई 45 डिवाइडेड बाई 60 करोगे तो घंटे में आ जाएगा। अब इसको तुम कटाओगे फिटाओगे तो 5 मिया 45 और 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 3 तिया 9, 3 चौक 12, यानी कि टाइम हमारे पास आ गया 4 कैरी 3/4। इसको अगर तुम उसमें करोगे तो 4 चौक 16 प्लस 3 19, 19/4 घंटे तुम्हारे पास आ गया टाइम। अब तुमको निकालना है कि कितनी दूरी जाएगी। तो दूरी होता है, डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है हमारे पास 16 माइल प्रति घंटा और इस टाइम कितना है 19/4 घंटा। इसको कटाओगे अगर तुम लोग तो 4 एकम 4, 4 चौक 16 हो जाएगा और 19 का पहाड़ा 4 बार पढ़ोगे तो 76 आएगा। तो तुम्हारा जो आंसर आएगा कितनी दूर जाएगी ये, तो 76 मील तुम्हारा आंसर आएगा। बहुत लोगों ने पहले से निकाल लिया। आंसर नंबर फर्स्ट। हाँ आंसर नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ रहा हूँ।
क्वेश्चन नंबर 16 में मैं जंप करता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हुआ है कि एक बस एक जगह से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ध्यान से समझना इसको, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल, यानी कि हमको दे दिया है स्पीड 60 किलोमीटर किसी का नहीं हो सकता और किसी का भी हो सकता। प्रति घंटा, ठीक है। कौन बात कर रहा है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा अपने स्पीड दे दिया है, सॉरी 50 दे दिया ना, ठीक है। स्पीड हमको कितना दे दिया है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ये मैंने लिख दिया है। किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 16 में है हम, ठीक है। 8:30 बजे प्रार्थना चलती है और वह अपने गंतव्य जो 275 किलोमीटर दूर है चलती है, तो कितने बजे पहुंचेगी बोल रहा है। हमको टाइम निकालना है, हमारे पास स्पीड है, हमारे पास डिस्टेंस है 275 किलोमीटर, और वो जो बस है वो सुबह 8:30 बजे निकलती है। तो अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, ध्यान से सुनो। स्पीड और डिस्टेंस दिया है तो हम इन दोनों से हम टाइम निकाल लेंगे, ठीक है। टाइम हमारा घंटे में आएगा, और मान के चलो हमको वहां पहुंचने में 3 घंटा लगता है, तो हम 8:30 में 3 घंटा जोड़ के हम निकालेंगे आंसर, ठीक है। तो एज वी ऑल नो, हम सबको पता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम एंड टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हमारे पास टाइम जो हो जाएगा वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड के फॉर्म में आएगा। डिस्टेंस 275 है, अपॉन स्पीड 50 है, इसको कटा दो तो कितना आ जाएगा। पहले मैं काम करता हूँ 25 से दोनों को कटाता हूँ, ठीक है। 25 1 जा 25, 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, तो 11/2, 11/2 मेरे पास क्या आ गया? टाइम आ गया। और अभी ये जो 11/2 जो तुम्हारा टाइम निकला है वो, एक मिनट ना, हाँ 11/2 जो टाइम निकला है वो घंटे में है। अब 11/2 को तुम उसमें तोड़ो तो 2 पंचे 10, इधर बचा 1, यानी कि 5 सही 1/2। और अभी हम क्या करते थे, सही वाला याद है, सॉल्व किए थे। रुको तुमको पुराने क्वेश्चन में लेके जाता हूं, समझ में आएगा। ये देखो हम क्या कर रहे थे, 4 घंटे 45 मिनट को 4 घंटे इंटू 45/60 लिखते थे, तब 4 सही 3/4 आता था। वैसे अब हमारे पास टाइम कितना है, 5 सही 1/2, यानी ये जो 5 सही 1/2 है वो 5 घंटा और 1/2 यानी कि 30 मिनट है। आधा, 1/2 का मतलब ही होता है ना आधा, तो 1 घंटे का आधा कितना होगा, 30 मिनट। तो अब ये समझ लो कि वो बस जो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रही है उसका डिस्टेंस 275 है, और वो सुबह 8:30 बजे निकलती है। उसको उस स्थान में पहुंचने के लिए 5 घंटा 30 मिनट का समय लगता है। और जब वो 8:30 बजे निकली तो 8:30 में तुम क्या ऐड कर दो, 5 घंटे 30 मिनट, सर 5 घंटे, ठीक है। तो देख, 14 घंटे। ठीक है, तो आवर्स को आवर के साथ जोड़ो, 8 5 कितना होता है, 13 घंटे, और मिनट को मिनट के साथ जोड़ो, 30 मिनट प्लस 30 मिनट कितना हो जाता है, 60 मिनट। पर हमको पता है ये जो 60 मिनट इज इक्वल टू 1 घंटे होता है, तो इधर दे देगा, यानी कि हमको टोटल कितने टाइम लग गए, 14 घंटे। और सुबह 14 आवर्स हमको टाइम लगे, पर वो सुबह कितने बजे निकला था, 8:30 बजे निकला था, ठीक है। तो जब वो 8:30 बजे निकला था तो उसमें अपन 14 घंटा ऐड कर देंगे ना, तो 1 मिनट 5:30, 8:30 में हम 5:30 को ऐड करेंगे। देखो हम 14 घंटे किसको बोलते हैं, अगर तुम लोग क्लॉक देखे हो ना, घड़ी देखे हो, कभी कभी तुम लोगों ने टाइम देखा होगा, कभी कभी तुम लोगों ने टाइम देखा होगा कि 14:16 या फिर 20 बज के इतना मिनट, 22 बजकर ये होता है,
तो जो 14 घंटे है ना बच्चों, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं बता देता हूं तुम लोगों को। जब 12 बजता है ना, तो 12 बजे के बाद एक आता है, ठीक है। तो 12 बजे के बाद क्या आता है, एक के बाद क्या आता है, दो। तो 12 के बाद जो एक आता है उसको 13 बोलते हैं, और जो दो आता है उसको 14 बोलते हैं। तो 14 घंटे यानी हम कितने बजे पहुंचेंगे, 2 बजे। तो इस तरीके का इसका आंसर आ जाएगा 2, ठीक है, 2 बजे। एक सेकंड, किसी ने क्या लिखा है, हाँ 5 सही 1/2 आंसर आया था, वेरी गुड, ठीक है। तो 14 घंटे लगेंगे उसको, और 14 घंटे यानी कि ये होता है, हमको पता है 12 घंटे यानी 12 बजे को बोलते हैं, 1 बजे को हम क्या बोलते हैं, 13 घंटे, और 2 बजे को हम बोलते हैं 14 घंटे। तो इस तरीके से हमारा ये वाला भी आंसर आ जाएगा। बहुत ही छोटा चैप्टर है और बहुत ही आसान सवाल है। हर सवाल स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम के आसपास ही घूम रहा है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करता हूं। ये तो इतना आसान क्वेश्चन है, इसमें फॉर्मूला लगाने की भी जरूरत नहीं है। इसको तुम लोगों को पहले ही मैं समय, ये वाले चैप्टर में मैं पढ़ा चुका हूं। चलो इसको तुम लोग खुद सॉल्व करो, समय और घड़ी में पढ़ा चुका हूं इस सवाल को। सुनो, तुम लोग क्वेश्चन नंबर 17 और 18 को बनाओ। दोनों बहुत सरल है, कोई पीछे का पलट के आंसर नहीं देखेगा। एक बस दिल्ली से देहरादून के लिए बातें मत करो दानेश, बातें मत करो, बनाओ चुपचाप इसको। चलिए पूरी करने 6 घंटे 30 मिनट लगेगा। देहरादून कितने बजे पहुंचेगी? अच्छा, आंसर आना भी शुरू हो गया है, ठीक है। बनाए, बनाओ फिर क्वेश्चन को बच्चों। नो सर, नो सर, नो सर। बहुत ही आसान है, समय और घड़ी में हम लोग इसको पढ़ चुके हैं, याद करो 17 कैसे का हम आंसर कैलकुलेट करते हैं। सर 17 का आंसर है 4:45। 17 का आंसर ठीक है। 20 में पापा फोन आ मोहन चलो मैं बनाता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, चलो मोचन क्वेश्चन है। नंबर 17 में लिखा है कि एक बस जो है वो दिल्ली से देहरादून के लिए 10:15 पर प्रातः चली। यानी वो कितने बजे निकली, सुबह 10:15 में। यात्रा पूरी करने में उसको 6 घंटे 30 मिनट लगे। तो 6 घंटे 30 मिनट, देखो इसको कैलकुलेट करना है, इसको कैलकुलेट करना है तो घंटे को घंटे से जोड़ो, मिनट को मिनट से जोड़ो। 10 और 6 को जोड़ोगे तो आएगा 16 घंटे, और 15 और 30 को 16 घंटे आएंगे, और 15 और 30 को जोड़ोगे तो आएंगे, बातें मत करो, तो 45 मिनट। और मेरे को पता है 16 घंटे को मैं क्या लूंगा,
16 में 2 माइनस करो कितना आएगा 14, 14 में 10 माइनस करो कितना आएगा 4। तो इस प्रकार से इसका आंसर आ जाएगा 4:45, क्योंकि ये जो 16 होता है वो 4 को बोलते हैं। जैसे कि ये तुम लोग एक बार क्लॉक को देखो, ये 12 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 और ये 6। तो अब इसमें ध्यान से समझो, जब हम 12 बजने के बाद हम घड़ी में 1 2 3 लेते हैं ना, तो उसको 1 2 3 ना समझ के 12 के बाद उसको इसको 1 को 13 समझो, 2 को 14 समझो, 3 को 15 समझो, 4 को 16 समझो, 5 को 17 और 6 को 18 समझो। तो जो 16:45 मेरा आंसर आया है ना, तो 16 किसको बोलते हैं 4 को, और 45 को 45 को। इस प्रकार से इसका आंसर 4:45 लगेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 17 होने के बाद मैं करता हूं कौन सा 18 क्वेश्चन। एक बस प्रातः 9:10 9:10 बजे दिल्ली से चलती है। 9:10 बजे दिल्ली से चलती है और सायं 4:20 बजे चंडीगढ़ पहुंचती है। यानी कि सुबह, सर बच्चों सुनो, सुबह 9:10 बजे निकलती है यानी 9:10 AM, और शाम को 4:20 को पहुंचती है यानी कि 4:20 PM। ठीक है, अब दिल्ली से उसको चंडीगढ़ जाने में कितना टाइम लगेगा? तो एक काम मैं कर सकता हूं, ये जो 4:20 PM है, सुनो 4:20 PM को ना मैं पहले 24 घंटे में कन्वर्ट कर लेता हूं। तो देखो हम कैसे किए थे, यहां से 12, यहां से इसको 13 किए थे, फिर 14, फिर 15, फिर 16, ऐसे कुछ किए थे ना। यानी कि 12 के बाद ये 13 को क्या बोले थे 1, 14 को क्या बोले थे 2, 15 को बोले थे 3 और 16 को क्या बोले थे 4। तो 4:20 को ना 16:20 के फॉर्म में लिख दो। ठीक है, सिंपल सी बात है, उसको 24 घंटे में कन्वर्ट कर दो, कंफ्यूजन नहीं होगा। 4:20 को लिख दो 16:20 PM, और 9:10 को निकलता है। तो तुम इसमें से इसको माइनस कर दोगे तो 16:20 - 9 10, 16 में 9 घटाओगे कितना आएगा 7, और 20 में 10 घटाओगे कितना आएगा 10। यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो आ जाएंगे 7 घंटे 10 मिनट। ठीक है, बहुत लोगों का आ चुका है। यस सर 18 का 7 hours 10 minutes। हाँ बेटा, वेरी गुड, जिनका भी आया है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 19 करता हूं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ाता हूं। क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा हुआ है कि दो व्यक्ति प्रातः 7:30 बजे एक दूसरे की, ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है, बता देता हूं। माने कि ये एक व्यक्ति है समझो, ठीक है, और ये तुम्हारा दूसरा व्यक्ति है। तो ये जो, ठीक है, ये जो पहला व्यक्ति है वो ऐसे चल रहा है। अब यहां पर मैंने दूसरा व्यक्ति बना दिया थोड़ा अलग, और ये व्यक्ति भी इधर ही आ रहा है। ठीक है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। तो दो व्यक्ति जो है वो सुबह कितने बजे बच्चों 7:30 बजे, 7:30 बजे एक दूसरे की ओर चलना आरंभ करते हैं। यदि उनकी चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो सुनो यहां पर ध्यान से ये चीज देखना, ये जो लाल वाले भैया साहब है ना, लाल वाले हैं, वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है। और ये जो हरा वाले जो भैया है ना, एक मिनट, ये देखो लाल के सामने मैं लिख देता हूं 4 किलोमीटर पर आवर, और जो हरा वाला है वो कितनी स्पीड से चल रहा है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन को पढ़ो अगर जिसको ये समझ में नहीं आ रहा है। क्वेश्चन में लिखा है दो व्यक्ति हैं, वो 7:30 बजे एक दूसरे की तरफ चलना आरंभ करते हैं, बिल्कुल सही है। उसमें से एक की चाल 4 किलोमीटर पर घंटा है और दूसरे की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, एवं प्रारंभ में उनके बीच की दूरी 25 किलोमीटर है। यानी कि ये इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो 25 किलोमीटर है। ये देखो 25 किलोमीटर। इन दोनों वॉकिंग करते करते एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, जिसमें से एक है उसकी स्पीड है 4 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे जो आदमी है उसकी स्पीड है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। उन दोनों के बीच की दूरी 25 किलोमीटर दिया गया है।
तो वो दोनों आपस में कब टकराएंगे या आपस में कब मिलेंगे ये निकालना है। तो अब मेरी चीजों को यहाँ पर ध्यान से सुनो। बस तुम ये इमेजिन करो, ये जो लाल वाला आदमी है वो 4 किलोमीटर 1 घंटे में वो 4 किलोमीटर चल रहा है, और ये जो हरा वाला आदमी है वो 1 घंटे में 6 किलोमीटर चल रहा है। दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ते बढ़ते आ रहे हैं, तो दोनों की जो स्पीड होगी वो आपस में मिल जाएगी, क्योंकि लाल वाला भी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आ रहा है और हरा वाला भी 6 किलोमीटर की स्पीड से आ रहा है। तो दोनों की जो स्पीड होगी वो मिल जाएगी, और दोनों की स्पीड मिलेगी तो कितना आ जाएगा, स्पीड हमारे पास आ जाएगा 6 + 4 यानी कि 10 किलोमीटर पर आवर। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो दोनों की स्पीड जो होगी वो आपस में मिल जाएगी। अब उन दोनों के बीच का डिस्टेंस 25 किलोमीटर है। ठीक है, सबसे पहले स्पीड आ गया, तो स्पीड आ गया। अब दोनों के बीच की डिस्टेंस कितना है, 25 किलोमीटर। तो मुझे पता है कि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो स्पीड कितना है, स्पीड मेरा है 10। मैं कलर चेंज करता हूं इसके लिए। हाँ, स्पीड मेरे पास कितना है 10 बराबर डिस्टेंस कितना है मेरे पास 25 अपॉन टाइम। मेरे को टी निकालना है, मेरे पास टी निकालना है, तो टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 25/10 यानी कि, ठीक है। अब मेरे पास टाइम कितना आ गया, मंगा ना मम्मी। 25/10। इसको तुम वो करोगे ना, 25 को 10 से डिवाइड अगर करोगे तो देखो 10 दूनी 20 बचा 5, तो टाइम तुम्हारे पास आ जाएगा 2 सही 5/10। या फिर तुम बोल सकते हो 5 दूनी 10 करोगे तो 2 सही 1/2 यानी 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 और 1 5/2। ये तुम्हारे पास आ जाएगा समय। ठीक है, यहां तक समझ आया? मैं एक बार फिर से समझा देता हूं इसको। ठीक है, ध्यान से इसको देखो, समझ जाओगे तुम लोग, बहुत आराम से समझ जाओगे। सबसे पहले तो ये देखो कि एक आदमी है जो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से इधर चल रहा है, दूसरा आदमी है जो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से इधर चल रहा है। दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं, एफर्ट डाल रहे हैं, और दोनों की जो कंबाइंड स्पीड है वो दोनों को मिला के हो जाएगी 10 किलोमीटर पर आवर। यानी कि हमारे पास स्पीड आ गया कितना, हमारे पास स्पीड आ गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा। और हमारे पास जो डिस्टेंस है, दोनों के बीच की दूरी, वो कितना दिया है 25 किलोमीटर। तो हम टाइम कैसे निकालेंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी 25/10 यानी कि 2 सही 1/2, 2 सही 1/2 यानी कि 2 दूनी 4 और 1 5/2। तो टाइम हमारा 5/2 घंटे आ गए। यानी कि इसको देखो 2 सही 2/2 जो घंटा हम निकाले थे, ये देखो 2 सही 1/2, इसका मतलब फिर बताओ 2 सही 1/2 घंटा यानी होगा 2 घंटा और 30 मिनट। 30 मिनट बच्चों, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होता है। ठीक है, और 1/2 का मतलब आधा होता है, तो 60 का आधा कितना हो जाएगा, 30 मिनट हो जाएगा। यानी कि वो दोनों आदमी जो है, इन दोनों को एक दूसरे से मिलने में 2 घंटे 30 मिनट का टाइम लगेगा। ठीक है, अब वो सुबह कितने बजे निकले थे, क्वेश्चन में देखो तो जल्दी बताओ, सुबह कितने बजे निकले थे वो? 7:30। 4:30। हाँ, 7:30। ठीक है, ये देखो 7:30 बजे वो निकले थे, तो 7:30 में 2 घंटे 30 मिनट जोड़ दो, 7:30 प्लस 2 घंटे 30 मिनट ऐसे जोड़ दोगे तो 7 में 2 में 7 घंटे को घंटे से जोड़ो। ठीक है, 9 घंटा हो गया, और 30 मिनट कितना जाएगा, 60 मिनट। और मेरे को पता है कि 60 मिनट का मतलब क्या होता है, 1 घंटा होता है। तो इसको इधर ला दो 10 बजे, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आ जाएगा 10 बजे। तो दोनों जो है, इसको ध्यान से समझ लेना, दोनों जो है वो 10 बजे पहुंचेंगे। ठीक है, तो चलो आज की क्लास में यहीं पे खत्म करता हूं बच्चों। दोनों 10 बजे आए। इस क्वेश्चन को अगर वापिस से डाउट होगा तो तुम लोग पूछ सकते हो। बाकी आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं।
तुम लोगों को मैं 33 34 तक क्वेश्चन बनाने बोला था। कल हम स्पीड और डिस्टेंस और टाइम वाला टॉपिक का पूरा झंझट को खत्म ही कर देंगे, ठीक है। चलो तो कल बाय सर। बाय 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 बाय। कल स्पीड सुनो जाने से पहले, कल जो है स्पीड टाइम डिस्टेंस वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैंने तुमको पहले दिखाया है कि मेरे पास क्वेश्चन पेपर बने हुए हैं, उस क्वेश्चन पेपर को फोटो कॉपी कराऊंगा तुम लोग को OMR शीट से। अभी स्टार्टिंग के 2-3 टेस्ट ऐसे होंगे सभी को मिला के, यानी कि मैथ्स के जितने भी टॉपिक हम पढ़े हैं उन सबको मिला के तुम लोग का टेस्ट लूंगा, फिर बाद में टॉपिक वाइज भी टेस्ट लूंगा। तो गेट रेडी, उसके लिए तैयार रहना। आज की क्लास में यहीं पे खत्म करता हूँ, चलो बाय। बाय सर। बाय सर। बाय सर। बाय बेटा, बाय 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 बाय।